चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी फ़े फ़े आसोम अमीरुल मुमिनीन ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 6 साल बाद हुई। कबीला कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनवामिया से ताल्लुक़ था। सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में अब्द मनाफ़ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जा मिलता है। मज़ीदिया कि इनकी नानी हकीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्लाह की जुड़वा बहन थीं। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी ज़माना जाहलियत में भी इंतहाई शरीफाना थी, जिसकी वजह से कबीला कुरैश में नेज़ तमाम शहर मक्का में इन्हें इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उस दौर में जब हर कोई लहू-ओ-लाब का दिलदादा और शराब का ज़हदरसी था, मगर ऐसे में भी हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा का दामन हमेशा लहू-ओ-लाब से पाक रहा और उनके लब जामे शराब से हमेशा नाआशना रहे। मक्का शहर में दिन इस्लाम का सूरज तुलू होने से कबल ही हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ख़ास दोस्ती और क़रबत थी। दोनों में बहुत गहरे रवाबित थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा चौथे शख्स थे जिन्होंने दावत हक़ पर अलबी कहते हुए दिन इस्लाम कबूल किया। तब उनकी उम्र 34 साल थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन यानी भलाई में सभी लोगों पर सबक़त ले जाने वालों में से थे, यानी वो अज़ीम तरीन अफराद जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में दिन इस्लाम कबूल किया कि जब मुसलमानों के लिए बहुत ही मज़लूमियत और बेबसी व बेचारगी का ज़माना चल रहा था। यही वजह है कि उन हज़रात का बड़ा मकाम व मरतबा है। उनके लिए अज़ीम खुशखबरियों ही और नहीं कुरान करीम में अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन के नाम से याद किया गया है। मज़ीदिया के हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबश्शिरा यानी उन 10 खुश नसीब तरीन अफराद में से थे जिन्हें इस दुनिया की ज़िंदगी में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। नेज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को मुतअद्दिद मौक़ा पर शहादत की खुशखबरी भी सुनाई थी और मज़लूमियत की खबर भी दी थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मक़रब और ख़ास तरीन साथी होने के अलावा मज़ीदिया शर्फ भी हासिल था का अलिफ़ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों हज़रत रक़ी रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का अयाम जाहलियत में अबू लहब के बेटों अतबा और अतीबा से हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से नाज़िल शुदा हुक्म मंज़ीरा अशरतक अल-अक़रबिल एक यानी अलिफ़ पे अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराइए की तमील के तौर पर अपने ख़ानदान बनु हाशिम को सफ़ा पर अजमा करके दिन बरहक़ की तरफ दावत दी। तवास मौका पर अबू लहब बिगड़ गया और वह कहने लगा तिल्बा लख आमा दाउतना इला लिहाजा यानी उदास चेहरा नाउज़ बिल्ला ए मोहम्मद तुम हलाक जाओ, कयातिम ने हमें उसी लिए यहाँ बुलाया था। दो अबू लहब की इस बेहुदा गोई पे रे अलिफ़ पे इंतहाई रंजीदा वदल गिरफ़्ता हुए, जिस पे रे अलिफ़ पे की तसल्ली व दिलजोई के लिए सूरत अल-मसद तिलबत यदा अबी लहब व तबिल नाज़िल हुई, यानी टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और खुद भी हलाक हो जाए। इस पर अबू लहब मज़ीद मुश्तइल हो गया और उसने अपने दोनों बेटों अतबा और अतीबा को हुक्म देका वो अलिफ़ पे की साहिबजादियों हज़रत रक़ी व हज़रत कफ़लाम से वाओ मीम को तलाक़ देकर घर से निकाल दी। चुनंचे इन्होंने ऐसा ही किया। कुछ अरसा गुज़रने के बेअइन दाल अलिफ़ पे ने अपनी साहिबजादी हज़रत रक़ाफ़िया की शादी अपने जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा से कर दी। इन दोनों ने नबूवत के 5वें साल मक्का से हबशा की जानिब हिजरत की, जहाँ अल्लाह ने इन्हें बेटा अता फरमाया। इसके बाद नबूवत के 10वें साल एक गलत फहमी के नतीजे में ये दोनों मियाँ बीवी हबशा से वापस मक्का चले आए और असरन मशरकीन मक्का की तरफ से तकलीफ़ों और आज़ियतों के उसी सिलसिले से दोचार होना पड़ा। और फिर नबूवत के 13वें साल हुजरत मदीना का हुक्म नाज़िल होने के बाद मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की। हबशा में क़याम के दौरान इन दोनों मियाँ बीवी के यहाँ जिस बेटे की विलादत हुई थी, अब मदीना में क़याम के दौरान इनका या लफ्ते जगर जब 6 साल का था, एक रोज़ा अपने घर के सामने खेल कूद में मशगूल था का इस दौरान अचानक किसी जानिब से एक लड़ाका मरगा आया और आस बच्चे की ऊँख में चुंच मारी, जिसकी वजह से चंददन शदीद ज़ख्मी रहने के बाद ही बच्चा दाग़े मुफ़ारक़त दे गया। इसके बाद हज़रत रक़ी रज़ी अल्लाह की अन्हा की कोई और औलाद नहीं हुई।
हज़रत रक़ी रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरत हबशा के मौका पर अपनी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से दूरी और रजदाई के सदमे की वजह से बीमार रहने लगी थीं। अब अपने इकलौते कमसुन लख्ते जगर की इस अचानक मौत ने इन्हें निढाल कर डाला, जिस पर वो मुस्तकिल साहिब फ़िराश हो गईं, और फिर जल्द ही सन 2 हिजरी में ऐन ग़ज़वा बदर के रोज़ मदीना में उनका इंतकाल हो गया। तब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ख़ानदान नबूवत से रिश्ता मुनक़ते हो जाने पर इंतहाई अफसरदा व रंजीदा रहने लगे, लिहाजा आपने अपनी दूसरी साहिबजादी हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा कानका हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा से कर दी। उसी दूर शर्फ की वजह से वो ज़ुन्नूरैन यानी दोनूरों वाला के लक़ब से मारूफ हुए। 1 सन 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से ग़ीबी इशारा मिलने पर 2 अगले ही साल यानी सन 6 हिजरी में उम्रे की अदायगी की गर्ज से मक्का की जानिब आज़म सफ़र हुए। इस मौका पर अलिफ मद्दा पे जब मक्का शहर से कुछ फासले पर हदीबिया नामी मकाम पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि मशरकीन मक्का तो क़त्ल व खूनरेज़ी और फतना वफ़साद पर आमादा हैं, जिस पे रे अलिफ मद्दा पे ने उनके साथ गिफ़त व शनीद की गर्ज से बतूर सफ़ीर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को रोना। 1 हज़रत रक़ी रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात सन 2 हिजरी में हुई। इसके बाद सन 3 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा कानका हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ, और फिर सन 9 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा तबूक से मदीना वापसी के फ़ौरी बाद हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, जबकि इससे महज़ 1 साल क़ब्ल यानी सन 8 हिजरी में अलिफ मद्दा पे की बड़ी साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो चुका था। फरमाया, हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने इन्हें अपने पास रोक लिया और ये ख़बर मशहूर कर दी कि हमने उस्मान को कत्ल कर डाला है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, उस्मान के खून का बदला लेना फ़र्ज़ है। और फिर इस मौका पर रे अलिफ मद्दा पे ने अपने तमाम साथियों से जंसारी व सरफरोशी की वो तारीफ़ी बैत ली, जिसे बैत रिज़वान के नाम से याद किया जाता है। इस मौका पर रे अलिफ मद्दा पे ने अपना ही एक हाथ अपने दूसरे हाथ पर रखते हुए इरशाद फरमाया, ये बैत उस्मान की तरफ से है। यकीन आज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की अहमियत और क़दर व मंजिलत वाज़ेह व साबित होती है। जबकि उधर शहर मक्का में इन मुशरिकीन ने हज़रत उस्मान को पेशकश करते हुए कहा, आप जब अरसा दराज के बाद मक्का पहुँच ही गए हैं तो अब आप बीत अल्लाह का तवाफ़ तो कर ल जाए। उनकी तरफ से इस पेशकश के जवाब में हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने फरमाया, माया कुंत लाफ़ाल हता यतूफ़िल रसूलु अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब तक खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह का तवाफ़ नहीं कर लेंगे उस वक्त तक मैं भी नहीं करूँगा। यकीन आज से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजज़न बेमिसाल क़ल्बी ताल्लुक़ और वालहाना अक़ीदत व महब्बत का इज़हार होता है। दिन इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर से ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा से वही नज़दीगर ज़रूरी और ख़ास राज की बातें तहरीर करवाया करते थे, और फिर इसके बाद भी तवील अरसा तक हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ही कताबत वही का मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम देते रहे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती थीं, मुझे वो मंज़र अब भी बखूबी याद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान को अपने करीब बैठाकर उनसे वही लिखवाया करते थे। इसके बाद मज़ीद फरमाया करती थीं, फ़ोल्ला मैया किन्हिल अल्लाह लियुंज़िल अब्दा मन्नुनिल बे ये तिल कल मंजिल तिला किन्हिल अल्लाह करेमा, यानी अल्लाह की तरफ से यकीन आपने किसी ऐसे बंदे को ही अपने नबी का इस कदर ख़ास क़रब अता किया जा सकता है कि जो अल्लाह के नज़दीक इस काबिल हो। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान ख़शीयत अलहया। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के मिजाज पर ख़शीयत अलहया का गलबा रहता था, रक़त तारी रहती थी, अक्सर भी शतर आबदीदा रहा करते थे। मक़बर अलिफ वाउ रेफ़े काफ़ रे अलिफ मद्दा खे रेते का जज्बा गालिब रहता, तलावत कुरान का बहुत ज़्यादा इत्तिमाम किया करते थे, हाफिज़ कुरान थे, खुश अलहान थे, कातबीन वही में से थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान तवाज़ो और जज़्बा निकसार। चूँकि अबतदा से ही बहुत ज़्यादा मालदार और खुशहाल थिया, हत्ता कि उसी वजह से गनी कहलाते थे, लिहाजा खादिमों और गुलामों की बड़ी तादाद हमा वक्त मौजूद रहा करती थी। लेकिन इसके बावजूद अक्सर अपने काम काज खुद ही क्या करते, रात को तहज्जुद के लिए बेदार होते तो वुदू के लिए पानी का इंतज़ाम खुद ही कर लिया करते, किसी खादिम को न जगाते। हज़रत हुस्न बसरी रहमा अल्लाह फरमाते हैं, रायत उस्मिन यकलूफ़ी अलमीजद हो य मज़ाफ़ली फ़िला आसर अलसाब जिमिल मुन बे है।
यानी मैंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को मस्जिद नबवी में फर्श पिरास कैफियत में कैलूला करते देखा कि जिस्म पर कनकरों के निशानात नुमायां थे, हालांकि वो उस वक्त खलीफा थे। यानी अपने ज़माना खिलाफत के दौरान सादगी वानिकसार का या आलम था का मस्जिद के फर्श पर लेटे हुए देखा, नज़िया की जिस्म में कनकर चबे जा रहे थे, जबकि उस वक्त एशिया और अफ्रीका के अक्सर हिस्से परान की हुक्मरानी थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान सखावत व फ़ियाज़ी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़माना क़ब्ल सलाम से ही तिजारत को अपना मशग़ला और ज़रिया माश बनाया था और इंतहाई अमानत व दीनत के साथ तिजारत किया करते थे, लिहाजा कारोबार में खूब खैर बरकत और बहुत ज़्यादा खुशहाली व फरावानी थी। मक्का के नामूर ताजरों और मालदारों में उनका शुमार होता था। कबूल इस्लाम के बाद हमेशा दिन इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की फलाह व बहबूद की खातिर नहायत सखावत व फ़ियाज़ी और दरियादिली के साथ अपना माल खर्च करते रहे। मुसलमान जब हिजरत करके मक्का से मदीना पहुँचे तो वहाँ पीने के पानी की सख्त किल्लत और दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मीठे पानी का एक कुआं था जो किसी यहूदी की मलकियत था और वो पैसे ले बगैर किसी को पानी नहीं देता था। इस वक्त आम तौर पर मुसलमानों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कीमत अदा करके पानी हासिल कर सकें। इस पर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी जेब खास से 20,000 दिरहम नक़द अदा करके वो कुआं इस यहूदी से ख़रीद ली और हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दी। हुजरत मदीना के फौरी बाद मस्जिद इम्बुए की तामीर का काम अंजाम दिया गया था। रफ्ता रफ्ता मुसलमानों के तादाद में इजाफे की वजह से ये मस्जिद नमाजियों के लिए नाकाफ़ी होने लगी, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ा ख़ुतबा जुमा के मौका पर ऐलान फरमाया, मन बना लिला मस्जिदा बना अल्लाह लहा बैतन फ़ी अलजीदीना, एक यानी जो कोई अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करेगा, अल्लाह इसके लिए जन्नत में घर तामीर फरमाएगा। ये इरशाद इम्बुए सुनते ही हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी जेब खास से अदायगी करके मस्जिद से मुत्तसिल बहुत से मकानात उनके मालिकों से ख़रीद कर इस जगह को मस्जिद में शामिल कर दी। ग़ज़वा तबूक के मौका पर मल्के अरब खुश्कसाली की लपेट में था। कहता और आफिलस के साए हर तरफ फैले हुए थे। इस्लामी लश्कर अक्वाशियाए खुर्दोनुश की इतने बड़े पैमाने पर क़लत का सामना से कबल कभी नहीं करना पड़ा था। इस नाजुक सूरत हाल में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने गल्ला वानाज से लदे हुए 970 घोड़े नज़ायक 1000 दिनार कद पेश किए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा का इतनी बड़ी तादाद में खुराक से लदे हुए चले आ रहे हैं, तेवाओ अलिफ़ पे ने अपने सहाबा किराम से मुखातिब होते हुए फरमाया, लो तुम्हारे पास भलाई आ पहुँची। अलिफ़ वाओ रे पे दो चश्मी है रे अलिफ़ पे ने यूं दुआ फरमाई, ए अल्लाह मैं उस्मान से खुश हो गया तो भी खुश हो जा। कबूल इस्लाम के बाद हर जुम्मा के दिन अल्लाह की रज़ामंदी व खुशनुदी की खातिर एक गुलाम आज़ाद किया करते थे। 34 साल की अमरमी जब मुशर्रफ बासलाम हुए थे, इसके बाद से 82 साल की अमरमी इंतकाल तक यानी 48 साल मुसलसल यही मामूल जारी रहा। मज़ीदिया की बहुत सी बीवाओं और यतीमों की कफ़ालत व निगहबानी मुस्तकिल तौर पर अपने ज़िम्मे ले रखी थी। गर्ज़े के हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा दिन इस्लाम की नशर व इशाअत नेज़ ज़रूरतमंद मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए हमेशा दिल खोल कर और बड़े पैमाने पर माली ताआवुन करते रहे। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान शर्म वहिया। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ितरी तौर पर ही इंतहाई शर्मीले थे। शक्ल व सूरत भी बहुत अच्छी और जाज़िब नज़र थी। इस पर मज़ीदिया की शर्म वहिया के गलबे की वजह से चेहरे पर हमा वक्त अजीब सी मासूमियत छाई रहती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उदास चेहरा लिकुल दिया खुलुकुन खुलुक वल अस्लाम अल हया। एक तर्जुमा, उदास चेहरा हर दिन का एक ख़ास इख़लाक़ हवा करता है और दीन इस्लाम का ख़ास इख़लाक़ हिया है। यानी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनमें से हर एक के मानने वालों और पैरोकारों का कोई ख़ास मिजाज हुआ करता है और उनमें ऐसी कोई ख़ास सिफत या आदत नुमायां होती है जो नहीं दूसरे सभी इंसानों से मुमताज़ करती है और जैसा इनकी शनाख्त समझा जाता है। उसी तरह दिन इस्लाम का भी एक ख़ास इम्तियाज़ी वसिफ़ और एक ख़ास पहचान है और है शर्म वहिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में दिन इस्लाम में शर्म वहिया की अहमियत नीज़ मुसलमान के लिए इसकी ज़रूरत को समझा लेने के बाद आप हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या इरशाद मुलाहज़ा हो, आसिदिक़ुम हाई उस्मान। एक यानी सबसे बढ़कर सच्चा हिया दारत उस्मान हैं। हिया की इस कदर अहमियत अलिफ़ वाओ रे पे दो चश्मी है रे हिज़वाद रेते उस्मान के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये इतनी बड़ी गवाही कि सबसे बढ़कर सच्चा हिया दारत उस्मान हैं, इससे यकीना हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह की बड़ी मुनक़बत साबित होती है। मज़ीदिया के अलिफ़ पे के इस इरशाद की रूह से ये बात भी साबित हो गई कि हज़रत उस्मान की हिया मसनूई और नकली नहीं थी, महज दिखावे वाला मामला नहीं था।
बल्कि ये हिया तसना और बनावट से पाक, फितरी, सच्ची और खालिस थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तलजिया फ़ी बैती का शफ़नन फ़िल ज़हाब सिलक़ह फ़ाई ताज़िल अबू बकर फ़िलाज़िन लहा वहुव अला तिल कल हाले फ़िल्था हज्ज़स सौम मिस्तिलाज़िल उमर फ़िलाज़िन लहा वहुव कज़लिक फ़िल्था हज्ज़स सौम मिस्तिलाज़िल उस्मीनु फ़िलजलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसुवा साबिलहा फ़िलख़ल फ़िल्था हज्ज़स फ़लम्मा ख़िलरज क़ालत आयस्तु या रसूलल्लाह दखल अबू बकर फ़लम तात्श लहा वलम तुबियाले बेहे सौम दखल उमर फ़लम तात्श लहा वलम तुबियाले बेहे सौम दखल उस्मीनु फ़िलजलस्तिल फ़िलसुयत साबक फ़िलक़ाला अनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला आस्तिलही मन रजूला तीताही मिन्हु वल्मलाइकतु। 2 तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ अमीर घर में लेटे हुए थे इस हालत में कि आपकी रान से या पिंडली से कपड़ा कच हटा हुआ था। इस दौरान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इंद्राना की इजाज़त चाही। अलिफ मद्दा पे ने इन्हें इजाज़त दी, जिस पर इंद्राए अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे के साथ कुछ गुफ्तगू की, जबकि इस दौरान अलिफ मद्दा पे उसी कैफियत में रहे। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इंद्राना की इजाज़त चाही, अलिफ मद्दा पे ने इन्हें भी इजाज़त दी, जिस पर इंद्राए अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे के साथ कुछ गुफ्तगू की, तब भी अलिफ मद्दा पे उसी कैफियत में ही रहे। इसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने इंद्राना की इजाज़त चाही, तब अलिफ मद्दा पे सीधे होकर बैठ गए और अपना लिबास भी दुरुस्त किया। तब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा अंदर दाखिल हुए और कुछ गुफ्तगू की। फरजब ये हज़रात चले गए तो अम्मी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा जब अंदरायत वाओ अलिफ मद्दा पे ने उनकी वजह से कोई ख़ास फ़क्र नहीं की, यानी उनकी आमद पर आपने अपनी हैत या लिबास वग़ैरह दुरुस्त करना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अंदराए उनकी आमद पर भी आपने कोई ख़ास फ़क्र नहीं की। और फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा अंदराए तब आप संभल कर बैठ गए और अपना लिबास भी दुरुस्त किया। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने इरशाद फरमाया कि अमी इस शख्स से शर्म ना करूं कि जिससे फ़रिश्ते भी शर्माते हैं। 1 नेज़ा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हा की शर्म वहिया की वजह से कैफियत ये थी कि खलवत में भी कभी बरहना होकर गसल नहीं किया करते थे। नेज़िया के कबूल इस्लाम के वक्त जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तए मुबारक पर बियत की थी, इसके बाद कभी ज़िंदगी भर आपने उस हाथ यानी दाएं हाथ से शर्मगा को नहीं छुआ। उसे शर्म वहिया का मज़हर कहा जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना अक़ीदत व महब्बत का असर कहा ले जाए। बहरहाल कैफियत यही थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्वान खिलाफत के लिए इंतखाब। खलीफा दोम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने के बाद हज़रात के नाम तजवीज़ करते हुए, जिनमें अक़रबा परवरी के शौअबा से बचने के लिए अपने बेटे अब्दुल्लाह नून ये ज़े अलिफ पे नून ये बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा को शामिल नहीं किया था। ये वसीयत की थी कि यही 6 अफराद बाहम मशावरत के बाद आपस में से ही किसी को मनसब खिलाफत के लिए मुंतखब कर लीं। वो 6 अफरादिया थे। 1 हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हा। 2 हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा। 3 हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा। 4 हज़रत सद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हा। 5 हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा। 6 हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ियल्लाहु अन्हा। नीज़ इस मौका पर ही ताकीद भी फरमाई कि उन 6 हज़रात में से किसी एक के इंतखाब का या काम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की मुद्दत में बहर सूरत तय पा जाए, ताकि मुआमला तूल ना पकड़ने पाए और व मुनाफिकीन और अख़फ़ी दुश्मनों को किसी साजिश का मौका ना मिल सके। चुनूंचे हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत के फ़ौरी बदान 6 हज़रात में से हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दी। अलबत्ता इस अज़्म का इजहार कहका वो इस संगीन तरीन मामले की मुसलसल खौदनिगरानी करते रहेंगे। 1 लिहाजा इन्होंने मुसलसल उन 5 अफराद के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। तो इब्तिदा में ही हज़रत सद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हा ने मनसब खिलाफत की अजीम ज़िम्मेदारी कबूल करने से माज़रत कर ली। फिर रफ्ता रफ्ता हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा ने और फिर हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी माज़रत का इज़हार की, जिस पर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलसल हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा से मुलाकातें करते रहे, लेकिन उन दोनों हज़रात की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब ना मिल सका। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से मुक़र्रर करदा 3 दिन की मोहलत तेज़ी के साथ इख्तिताम पज़ीर हो रही थी। तब आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुहाजिरीन व अंसार में से अकाबर सहाबा का रुझान मालूम करने की गर्ज से बार बार की जानिब रुजू किया। तब अक्सरियत का रुझान हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हा की जानिब नज़र आया,
जिस पर आखिरी कम महरम सन 24 हिजरी मस्जिद नबवी में नमाज के वक्त जब तमाम अकाबर सहाबा जुमा थे, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा नेज़ा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे। तब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने मामले की नज़ाकत की जानिब तवज्जो दिलाते हुए मुसलमानों के लिए जल्दअज़-जल्दसी खलीफा के इंतखाब की ज़रूरत व अहमियत के बारे में मुख्तसर तकरीर की। इस बारे में हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की इस ताकीदी वसीयत का हवाला भी देगा। ये अहम तरीन मामला फ़कत 3 दिन की मुद्दत के अंदर ते पा जाना चाहे और फिर इस सिलसिले में अपनी भरपूर कोशिश और जदोजहद का नेज़ा बरे सहाबा के साथ अपनी तवील मुलाकातों और मुसलसल मशावरत का तज़किरा भी किया और फिर फरमाया का इस तमाम तर कोशिश और तकवदू के नतीजे के तौर पर जब सूरत हाल सामने आई है वो ये कि अक्सरियत का रुझान उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की जानिब है। ये कहने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी जगह से उठे और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने पहुंचकर उनके हाथ पर बैत की और फिर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा व दीगर तमाम मुसलमानों ने भी बैत की। यूं हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को मुसलमानों के खलीफा सोम की हैसियत से मुंतखब किया गया। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान, कारनामे और ख़दमात, तौसीए मस्जिद नबवी। मदीना शहर की आबादी में मुसलसल इजाफे की वजह से नमाजियों के लिए मस्जिद नबवी नाकाफ़ी पड़ने लगी थी, जिस पर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी तौसी का फ़ैसला किया। चुनांचे ये काम मुसलसल 10 माह जारी रहा। इस दौरान हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून इस मुक़द्दस काम की बज़ाते ख़ुद निगरानी करते रहे और शब व रोज़ मसरूफ़ रहे। आखिर आयन चुने अलिफ वाव रे पेते दो चश्मी है रे काफ़िए ये निहायत खुशनुमा और मुस्तहकम इमारत तैयार हो गई। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान, फुतूहात। खलीफा दोवम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने से अज़ीम उश्शान फुतूहात का जो बेमिसाल सिलसिला चला आ रहा था, अब खलीफा सोम के ज़माने में भी वही सिलसिला काफ़ी हद तक जारी रहा। ख़ुसूसन इब्तिदाई चंद सालों में बड़े पैमाने पर फतूहात हुई। इस्लामी लश्कर भी वक्त एक जानिब एशिया और दूसरी जानिब अफ्रीका में पेशकदमी करता रहा। इस्लामी रियासत वसी से वसी तर होती चली गई। तराबलस और मराकश फतह हुए। अफ़ग़ानिस्तान, ख़ुरासान और तुर्कस्तान के बहुत से हिस्से इस्लामी रियासत में शामिल हुए। आर्मीनिया और अज़रबाईजान की फतह के नतीजे में इस्लामी रियासत की हदूद को क़ज़ोर क़ाफ़ तक जा पहुँची। खलीफा दोवम के ज़माने में रोए ज़मीन की अजीम तरीन क़ुव्वत सल्तनत फ़ारिस का अगरचा ख़ातिमा हो चुका था, अलबत्ता वहाँ का मफ़रूर फ़रमानरवा यज़दगरद अब भी मुसलसल इधर उधर भाग दौड़ में मशगूल था। उसे जब मौका मिलता वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई कर देता। यूं वक्तन फ़ौक्तन छोटी बड़ी मुख्तलिफ सड़कों की नौबत आती रहती थी। आखिर अब खलीफा सोम के ज़माने में मरो के मकाम पर आयक झड़प के दौरान वो मारा गई। यूं मुसलमानों के हाथों फ़ारिस की फ़तह की अब तकमील हो गई। एक हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान, बहरी फ़ौज। फ़ौजी खिदमत के शोबे में सबसे अहम नुमायाँ और यादगार क़दम बहरी फ़ौज का क़याम था। दरअसल अज़ीम उश्शान फतूहात के नतीजे में इस्लामी रियासत की हदूद बहुत दौरदराज तक फैल चुकी थीं। अब उनकी हिफाजत भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। रूमी फ़ौज अगरचे बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों के हाथों बदतरीन शिकस्त से दौचार हो चुकी थी, ताहम अब भी रोमियों को जब और जहाँ मौका मिलता वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारहियत का इर्तिकाब करते रहते थे। अक्सरान की ये इश्तियाल अनगीज़ियाँ दौरदराज के इलाक़ों में समंदरी रास्ते से हुआ करती थीं। इस चीज़ के सदबाब के लिए खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहरी फ़ौज तैयार की। यूं तारीख़ इस्लाम में पहली बार बहरी फ़ौज का क़याम अमल में आया, जिसकी वजह से अब खुश्की से निकल कर समंदर की वसतों पर भी मुसलमानों की बालादस्ती कायम हो गई। उसी बहरी फ़ौज के ज़रिए रोमियों के ख़िलाफ़ कई तारीख़ी और फ़ैसला किन कस्म की जंगी समंदर के पानियों में लड़ी गईं, जिनके नतीजे में मुतअद्दिद छोटे बड़े साहिली शहरावर जज़ीरे मुसलमानों ने फ़तह किए, जिनमें मशहूर तारीख़ी जज़ीरा कुबरुस भी शामिल है। एक हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान, कताबत कुरान करीम। खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की दीनी खिदमत में अहम तरीन और यादगार खिदमत कताबत कुरान करीम के लिए मखसूस रस्म उल ख़त की तायीन है। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि कुरान करीम जो कि अरबी ज़बान में है, उसके बहुत से कलमात इस तरह तहरीर किए गए थे कि इन्हें एक से ज़ायद तरीक़ों से पढ़ा जा सकता था। अहल ज़बान के लिए इसमें कोई दुश्वारी नहीं थी, लेकिन खलीफा दोवम और फिर खलीफा सोम के दौर की खिलाफत में इस्लामी रियासत की हदूद बहुत ज़्यादा वसत इख्तियार कर गईं। गैर अरब दुनिया का बहुत वसी रकबा इस्लामी मुमलिकत में शामिल हुआ, जिसके साथ ही वहाँ के बाशिंदे भी जो कि गैर अरब थे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान होते चले गए।
لہٰذا صورت حال یہ پیش آئی کہ قرآن کریم کے بہت سے کلمات جو اس طرح تحریر کیے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقوں سے پڑھنا ممکن تھا، اب غیر عرب چونکہ ان کلمات کے معنی و مفہوم سے ناواقف تھے، لہذا ان کلمات کی تلاوت کے بارے میں ان میں اختلاف کی نوبت آنے لگی، کوئی ایک طرح پڑھتا جبکہ کوئی دوسرا شخص اسی کلمہ کو اپنی دانست کے مطابق دوسری طرح پڑھتا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ تھا، کیونکہ یہ کسی عام کتاب کی بات نہیں تھی بلکہ یہ تو کلام اللہ کا معاملہ تھا۔ سلطنت فارس کے ایک دور دراز کے علاقے آرمینیا دو کے محاذ پر معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ کیفیت یہ ہوئی کہ سپاہی دن بھر محاذ جنگ پر دشمن کے خلاف برسری پیکار رہتے اور پھر رات کو جب فرصت کے لمحات میسر آتے تو اپنے اللہ سے لو لگاتے، دعا و مناجات اور تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ایسے میں متعدد قرآنی کلمات کے تلفظ کے حوالے سے ان میں باہم اختلاف کی نوبت آتی اور یہ چیزان سبھی کے لیے ذہنی و فکری تشویش کا باعث بنتی۔ قرآن جو کہ اہل ایمان کو اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے، اگر خدا سے قرآن کی تلاوت کے معاملے میں ہی اختلاف کی نوبت آنے لگے تو سمجھ لینا چاہے کہ معاملہ کس قدر سنگین اور فوری توجہ طلب ہوگا۔ ان دنوں اس محاذ پر اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اس صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور راسی غرض سے طویل ترین سفر کی مشقت و صعوبت برداشت کرتے ہوئے وہ مدینہ پہنچے، جہاں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عین سے میم الف نون نے قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ ایسے رسم الخط میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ تمام کلمات جن کی تلاوت اور تلفظ کے وقت اختلاف کی نوبت آتی تھی، غور و فکر کے بعد نہیں اس طرح تحریر کیا جائے کہ اس کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے اور نہیں فقط اسی طرح پڑھا جا سکے جس طرح پڑھنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہنگامی طور پر اکابر صحابہ کرام میں سے چندہ ایسے حضرات پر مشتمل ایک لجنہ مجلس تشکیل دی گئی جنہیں قرآنی علوم میں بطور خاص بڑی دسترس اور مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل اس مجلس کی سربراہی و نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو سونپی، جو کہ عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کتابت وحی کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے تھے، اور جب اس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن کے موقع پر تشکیل دی گئی مجلس کے سربراہ کی حیثیت سے بھی بحسن بخوبی فرائض انجام دے چکے تھے۔ مزید یہ کہ اب کتابت قرآن کی غرض سے مخصوص رسم الخط کی تعیین کے اس کام کی خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بذات خود بھی نہایت توجہ و انہماک کے ساتھ نگرانی کرتے رہے، بالخصوص یہ کہ الف مدہ پہ خود بھی حافظ قرآن تھے، نیزو دمبوئے میں عرصہ دراز تک کتابت وحی کی مقدس ترین خدمت بھی انجام دیتے رہے تھے، اور یہ کہ قرآن کریم کے ساتھ الف مدہ پہ کو خاص شغف بھی تھا۔ چنانچہ انتہائی عرقریزی اور محنت شاقہ کے بعد مخصوص رسم الخط متعین کیا گیا جو کہ ہمیشہ کے لیے رسم عثمانی کے نام سے معروف ہوا، نیز ہمیشہ کے لیے امت کا اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ تا قیامت قرآن کریم کا کوئی بھی نسخہ تحریر کرتے وقت اسی رسم عثمانی کی پابندی لازمی ہوگی۔ یوں رسم عثمانی کے مطابق قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تحریر کیا گیا، فراز کی متعدد فل طے کی گئیں جنہیں مختلف علاقوں اور اقالیم کی جانب ارسال کیا گیا۔ تلاوت قرآن جیسے اہم ترین معاملے میں مسلمانوں کو اختلاف و افتراق سے بچانے اور نہیں ایک رسم الخط پر متعدد متفق کرنے کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام یقینا کتاب اللہ کی بہت بڑی خدمت تھی، جسے تا قیامت تمام امت مسلمہ پر عظیم احسان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عنوان: فتنہ اور پھر شہادت۔ خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسناک حادثہ اور تا قیامت تمام اہل ایمان کو خون کے عنصر الانے والا اندوہناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں فتنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد ہی اولین فتنہ تھا، جس کے نتائج واثرات اس قدر بھیانک اور دوررس تھے کہ اس ایک فتنے سے آئندہ صدیوں تک مزید کئی فتنے جنم لیتے رہے۔ یہ فتنہ عرصہ دراز تک مختلف شکلیں بدل کر امت کے لیے باہمی اختلاف و افتراق اور بڑے مصائب و آلام کا سبب بنتا رہا۔ اس فتنے کے نتیجے میں مختلف زمانوں میں مسلمانوں میں باہم خونریز اور تباہ کن تصادم کی نوبت آتی رہی، اور اسی فتنے کے نتیجے میں ہی امت مسلمہ تا قیامت متعدد فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر رہ گئی، جس کی وجہ سے امت کی وحدت پارا پارا ہوئی اور تقسیم در تقسیم کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔
इस अफसोसनाक फितने का पस मंज़र इंतहाई मुख्तसर तौर पर यूँ बयान किया जा सकता है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा शर्मीले इंतहाई नरम मिजाज अलिफ वाव रे हे लाम मीम व बर्दबार थे। अलिफ मद्दा पे ने जब मनसबे खिलाफत संभाला तो इब्तिदाई 6 साल तो इस्लामी मुमलिकत के अतराफ वाकिनाफ में साबिक खलीफा यानी हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की सख्ती का असर जारी रहा, जिसकी वजह से अमूर सुल्तनत बदस्तूर दरसत अंदाज़मी चलते रहे। लेकिन रफ्ता रफ्ता बदनीयत साजिशी और अशरपसंद कस्म के लोगों ने नए खलीफा के मिजाज को समझा लिया, चुनूंचे इन्होंने अस्सिब्रुतहमल नरम दिल्ली व मेहरबानी अलिफ वाव रे हे लाम मीम व बर्दबारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और इन्हीं साजिशों और अरीशा दवानियों का मौका मिल गया। बालिफाज़े दैगर बहत से बदखसलत लोगों को अपना इंतहाई शरीफ नफ्स और मेहरबान खलीफा की शराफत रास न आई, जाबजा खफी तंजीमें कायम कर ली गईं और अमरूरुकत के साथ ये फितना मजबूत होता चला गया। खलीफा दोवम के ज़माने में बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामी फतूहत के नतीजे में हदूदी सल्तनत बहुत ज़्यादा वसत इख्तियार कर चुकी थी। रईत में अब बहुत बड़ी तादाद में अरब वजम हर कस्म के लोग शामिल थे, उनकी ज़बानें मुख्तलिफ थीं, उनका आपस मंजरा एक दूसरे से जदा था, माजी में उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ तहजीबों और सक़ाफ़तों से रहा था। कबूल इस्लाम से कबल उनके साबिका मज़ाहिब वादियान जदा जदा थे और फिर कबूल इस्लाम के बाद कैफियत भी जुदा जदा थी। कोई खलूसा नीयत के साथ बरज़ा वर्गबत मुसलमान हुआ था, कोई किसी दुनियावी मसलहत के तहत मुसलमान हुआ था, कोई महज जज्बा इंतकाम की बिना पर मुसलमान हुआ था। चुनूंचे इस्लामी फतूहत के इस सील रमों को जब बज़ूर ताकत रोकने का कोई तरीक़ा नज़र न आया, तवान शरपसंदों और छपे हुए बदखाहों ने मकरू फ़रब साजिश और नफाक के ज़रिए दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने मज़मूम मक़ासद की तकमील का फ़ैसला किया और वह मुसलमानों के हाथों मैदान जंग में अपनी गुज़श्ता नाकामियों का बदला अब यारी वमकारी के ज़रिए लेने की ठानी और ये लोग जगह जगह घूम फिर कर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़िलाफ़ नफ़रत के शोले भड़काते रहे और इस फितने को मुसलसल हवा देते रहे। आखिर सन 35 हिजरी में हज बीत अल्लाह के मौका पर दूर दराज के इलाकों से यही शरपसंद लोग हाजीव के रूप में बहुत बड़ी तादाद में हिजाज की जानिब रवाना हो गए। इस दौरान मदीना के करीब पहुंचने पर मक्का की जानिब अपना सफ़र जारी रखने की बजाय मदीना के मुज़ाफ़ात में ही इन्होंने अपने खुफिया ठिकाने बना लिए। उस मौका पर मदीना के आम बाशिंदे बड़ी तादाद में नुन्येज़े अलिफ काफ अलिफ बे रे स्वादे अलिफ बे हेमी से भी अक्सरियत मदीना में मौजूद नहीं थी। ये हज़रात हज बीत अल्लाह की गर्ज से मक्का गए हुए थे और मदीना शहर तकरीबन खाली था, जबकि तमाम इस्लामी लश्कर दूर दराज के ममालिक में मुख्तलिफ मुहाज़ों पर दुश्मनों के खिलाफ बरसरी पीकार था। खुद मदीना शहर अमी जो उस वक्त अव्वलीन इस्लामी रियासत का दारुल हुकूमत था, कोई इस्लामी फ़ौज मौजूद नहीं थी, क्योंकि वहाँ के तमाम बाशिंदे बाहम शरूशकर थे। वहाँ मुकम्मल अमन अमान और सुकून व इत्मीनान की फ़िज़ा थी, वहाँ कभी किसी फ़ौज की ज़रूरत महसूस ही नहीं की गई थी। ऐसे में दौर दराज के इलाक़ों से इतनी बड़ी तादाद में ये फ़सादी और शरपसंदाना सिर हजाज बीत अल्लाह के भेस में अपने मज़मूम मक़ासद की तकमील की गर्ज से वहाँ आदम के लिहाजा तादाद के लिहाज से ये शरपसंद शायद उस वक्त खुद मदीना में मौजूद असल बाशिंदों से भी ज़्यादा थे। इस नादर मौका से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने खलीफा वक्त नेज़ दीगर मुसलमानों की हज बीत अल्लाह के बाद मक्का से मदीना वापसी से कबल ही वहाँ अपने कदम जमा लिए और अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। नेज़ खलीफा वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का मुहासिरा कर लिया। जवान की शहादत तक 40 रोज़ मुसलसल जारी रहा। अशियाए खुर्दूनुश की रसदबंद कर दी गई। बररूमा नामी मशहूर कनून जो हजरत मदीना के फौरी बाद जब वहाँ मुसलमानों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना था, तब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी जेब खास से नक़द 20,000 दिरहम अदा करके वो को एक यहूदी से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था और तब ही से यानी तकरीबन गुज़श्ता 35 साल से तमाम अहल मदीना मुसलसल उसी कुएं से बिल्कुल मुफ्त पानी पी रहे थे। लेकिन अब इन फसादियों की आमद के बाद उसी कुएं के पानी से हज़रत उस्मान और के अहल खाना को महरूम कर दिया गया। यूं इस ज़ालिमाना मुहासरे के दौरान मज़लूम खलीफा वक्त औरान के अहल खाना के शब व रोज़ नहायत असरत व मशक्क़त की कैफियत में बसर होने लगे। इस दौरान कबार सहाबा में से मुतअद्दिद हज़रात ने बार बार पेशकश की कि हम आपको किसी तरह खुफिया तौर पर यहाँ से निकाल ले जाएं, मक्का याक्सी और महफूज मकाम पर पहुँचा दें। लेकिन हर बार हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने यही जवाब दिया, मिजिवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीज़ दारुल हुजरा को छोड़ किसी और जगह हरगिज़ नहीं जाऊँगा। और जब मुतअद्दिद कबार सहाबा ने बार बार उन फसादियों और अबागियों को बज़ूर ताकत वहाँ से रफ़ा दफ़ा करने की इजाज़त चाही, तब हर बार हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने ये कहते हुए इजाज़त देने से इनकार किया का मुझे ये बात हरगिज़ गवार नहीं कि महज मेरी जान बचाने की खातिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के पड़ोस में खूनरेज़ी का कोई सिलसिला हो।
दरअसल हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी शहादत का मुकम्मल यकीन था, इससे भी बढ़कर यह कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत पहले से ही एक उद्दू ईमान कर रखा था, जिस पर वो सख्ती के साथ तादमा जैसा कायम रहना चाहते थे। इस बारे में चंदा हादीस मुलाहज़ा हूँ। अनानिया रज़ियल्लाहु अन्हा आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाहुदा फिलतबाओ अबू बकर उमर उस्मान फिल रजिफ बैम फिल्ज़रबाओ नबू अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे रे जिमला में है वकाला उसबू ताहूद फ़ैमिया अलैकिला नबीयु वसिदाकुन वशहीदिन। एक तर्जुमा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहिद पहाड़ पर चढ़े। अलिफ वाव रे पे दो चश्मी है रे अलिफ मद्दा पे के पीछे अबू बकर उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम भी वहाँ पहुँच गए। उस वक्त उहिद पहाड़ कुछ लरज़ने लगा, तब अलिफ मद्दा पे ने इस पर अपना पाँव मारते हुए फरमाया, ए उहिद ठहर जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और दो शहीद मौजूद हैं। अनाबी मुसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कुंतमा अनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हायता मन हिताने अलमदनते फ़िलजाए रजूलुन फ़िलिस्तिफ़तिल फ़िलक़ाला अनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्तिला लाओ अबशेर बलजीदीनते फ़ेफ़त लाओ फ़िलंज़ा हो अबू बकरा फ़िलबशरत बिमा क़ाला अनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िलहम्दलाह सौम जिलाए रजूलुन फ़िलिस्तिफ़तिल फ़िलक़ाला अनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्तिला लाओ अबशेर बलजीदीनते फ़ेफ़त लाओ फ़िलंज़ा हो उमर फ़िलबशरत बिमा क़ाला अनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िलहम्दलाह सौम जिलाए रजूलुन फ़िलिस्तिफ़तिल फ़िलक़ाला ली इफ़्तिला लाओ अबशेर बलजीदीनते अला बलोआ तौसलाब फ़िलंज़ा उस्मीन फ़िलअक़बरत बिमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िलहम्दलाह सौम क़ाल अलाह अल-मुस्ताईन। दो तर्जुमा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जब मैं मदीना के बागों में से किसी बाग में मौजूद था, तब किसी शख्स ने वहां आकर दरवाज़ा बजाया। 3 इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए दरवाज़ा खोल दो, नीज़ उसे जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, वो अबू बकर थे। मैंने इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो खुशखबरी सुनाई, जिस पर उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ बयान की, यानी अल्लाह का शुक्र अदा की। कुछ देर बाद फिर किसी शख्स ने वहाँ आकर दरवाज़ा बजाया। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए दरवाज़ा खोलाम दो, नेज़ा से जन्नत की खुशखबरी भी सुना दूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, वो इमरत है। मैंने इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो खुशखबरी सुनाई, जिस पर उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ बयान की, यानी अल्लाह का शुक्र अदा की। कुछ देर बाद फिर किसी शख्स ने वहाँ आकर दरवाज़ा बजाया। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए दरवाज़ा खोलाम दो, नेज़ा से जन्नत की खुशखबरी भी सुना दूँ। एक आजमाइश से गुजरने के बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया, वो उस्मान थे। मैंने इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो खुशखबरी सुनाई, नेज़िया बात भी बताई कि जन्नत की खुशखबरी तो है, लेकिन एक आजमाइश से गुजरने के बाद जिस पर उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ बयान की, नेज़िया भी कहा, अल्लाह मददगार है। इमाम यही बिन शरफ अलनूवी रहमा अल्लाह फरमाते हैं, उदास चेहरा वेफ़ी फ़िज़्तु हौलाए अलज़लासिलते वानुम मन आइले अलजीदीनते वैतिम रोइल अला अलामाने वालहुदा। एक यानी इस हदीस से उन तीनों हज़रात अबू बकर और उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की फ़जीलत साबित होती है। नेज़िया कि ये तीनों अहल जन्नत में से हैं और ये की ईमान और हदायत पर तादमज़ैसत साबित कदम रहेंगे। उसी तरह इस हदीस से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मोजिज़ा भी ज़ाहिर होता है कि अलिफ मद्दा पे ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ पेश आने वाले इस बलवी यानी आजमाइश की पेशगी खबर दे दी। नीज़ इस हदीस से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इरशाद पर ख़ुसूसन इरशाद पर मजबूत और अटल ईमान और तसदीक़ का इजहार भी होता है कि अलिफ मद्दा पे ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अपने बारे में इस आजमाइश का तज़किरा सुनने के बाद अल्लाह से इस आजमाइश के टलने की दुआ नहीं की, बल्कि इस मौका पर अपने लिए अल्लाह से मदद इस्तिआनत और सब्र वसबत की दुआ मांगी, जैसा कि इस मौका पर अन की तरफ से अल्लाह अल-मुस्तान यानी अल्लाह ही मददगार है कहने के अलावा मुतअद्दिद रिवायत में अल्लाहुम सब्रा के अल्फाज भी वारद हुए हैं। एक यानी या अल्लाह तो मुझे उस आजमाइश के मौका पर सब्र वसबत अता फरमाना। मकसद यह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस आजमाइश की खबर दी है तो वह खबर यकीन आदरसत है, लिहाजा से टालने की फ़िक्री अदा की बजाय अल्लाह से अपने लिए सब्र बर्दाश्त अज़ीमत व इस्तकामत और हिम्मत व हौसले की दुआ मांगी।
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عثمان، لال اللہ یکم کی قمیصہ فلا نائر عدل کلمونا فقبل اللہ الا معنی فلات الفلاء لوم حتات اللہ کی نہیں دو، یعنی اے عثمان، اللہ آپ کو ایک خلط پہنائے گا، تب منافقین آپ سے اس خلط کو اتار دینے کا مطالبہ کریں گے، لیکن آپ اسے مت اتاریے گا، تابقتی کا آپ اسے پہنے ہوئے ہی مجھ سے عملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں خلط لباس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خلافت مراد لی تھی، لہٰذا باقی ان سے خلافت سے دستبرداری کا جو مسلسل مطالبہ کر رہے تھے، اس کے جواب میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد بلکہ اس تاکید پر مضبوطی سے عمل پیرا تھے، یعنی کسی صورت اس خلط کو نہیں اتارنا، یعنی خلافت دستبردار نہیں ہونا کہ جو اللہ نے پہنائی ہے، اور ہی کہ اس دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے لوگ برحق نہیں بلکہ محض منافقین ہیں۔ انن عمر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلقالا یقتل فیا حضا مظلومن لعثمان ون ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا، تب الف مدہ پہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص اسی فتنے کے موقع پر مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا۔ ان مرہ بن کعب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فتنۃ یقربا فیمر رجل مقنون بصوبہ فلقالا حضا یمزا علی الوداع فلقم تلیا فلنزا ہو عثمان بن عفان فلا اقبل تلیا بوجوی فلقت حضا قالا نام تو ترجمہ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار امی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا جو جلدہی ظاہر ہونے والا تھا، اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا جس نے کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا، الف مدہ پہ نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس فتنے کے موقع پر ہی شخص ہدایت پر ہوگا۔ تب میں اٹھ کر اس شخص کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ تو عثمان بن عفان ہیں، اس پر امی نے الف مدہ پہ سے دریافت کیا، یہی شخص؟ الف مدہ پہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہی شخص۔ غرضے کے اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام ارشادات اور اس موقع پر الف مدہ پہ کی طرف سے ہدایات و تنبیہات، یہ سب کچھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھا، اسی وجہ سے وہ مکمل مطمئن تھے اور صبر وثبات نظم کمل عظیمت و استقامت کے ساتھ ان تمام تر مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس دوران اکابر صحابہ میں سے جب بھی جس کسی نے بھی کسی بھی شکل میں تعاون کی پیشکش کی تھی وہ الف مدہ پہ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک و دو پیمان کر رکھا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ ایک روز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر موجود مدینہ کے عام مسلمانوں اور ان باغیوں کے درمیان جھڑپ کی نوبت آئی، جس کے نتیجے میں فریقین کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ تب مدینہ کے باشندے، جن کی تعداد 700 سے زائد تھی، جن میں متعدد اکابر صحابہ کرام بھی شامل تھے، حضرت عین سے میم الف نون کے گھر کے سامنے جمع ہوئے اور ان سے باغیوں کے خلاف مدافعت کی اجازت چاہی، لیکن حسب سابق اس بار بھی حضرت عین سے میم الف نون نے انکار کی اور نہیں سمجھا بجھا کر بلکہ خوب اصرار کر کے واپس روانہ کر دی۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، حالات مزید بگڑتے چلے گئے، محاصرہ طول پکڑتا گئی، فاقے بڑھتے گئے۔ آخر مسلسل فاقوں کے دوران ایک روزہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، دن بھر عبادت و تلاوت قرآن میں مشغول رہے، جب شام ہوئی تب افطار کے لیے پانی تک میسر نہ آ سکا، اسی کیفیت میں تمام رات گزر گئی۔ دوسری صبح ان کی اہلیہ نائلہ ایک پڑوسن سے خفیہ طور پر کچھ پانی مانگ کر لائیں اور اپنے شوہر کو پیش کیا، جبکہ طلوع صبح سے قبل ہی حضرت عین سے میم الف نون بغیر کچھ کھائے پیے ہی دوبارہ روزے کی نیت کر چکے تھے۔ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران کچھ دیر کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کسی باغ میں تشریف فرما ہیں اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں، عثمان، آج شام تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی صاف ستھرا فیس لباس زیب کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے، دن بھری ہی کیفیت رہی۔ نیز اس روز اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر 20 غلام بھی آزاد گئے۔ اتفاق سے اسی روز مدینہ میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ان باغیوں کی سرکوبی کی غرض سے اسلامی ریاست کے دور دراز کے بعض علاقوں سے متعدد شکر مدینہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے باغیوں نے اپنی مضمون کارروائیاں تیز کرنے کی ٹھانی۔
मजीदिया के इस मौका पर मदीना शहर में मौजूद कबार सहाबा किराम में से मुतअद्दिद हज़रात ने अपने नौजवान बेटों को हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की हिफाजत पर मामूर कर रखा था, ताकि इन बाग़ियों में से कोई किसी सूरत अंदर दाखिल न हो सके। इन नौजवानों में बिलखुसूस हुस्न बिन अली बिन अबी तालिब, हसीन बिन अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन इम्र बिन अल-ख़त्ताब, नीज़ अब्दुल्लाह बिन ज़बीर बिन उल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पेश थे। एक उसी सूरत हाल में वो दिन गुजरता रहा। सूरज हसबे मामूल अपना सफ़र तय करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहा। आखिर सूरज ढलने लगा, फरअस्र का वक़्त हुआ, और फिर जब इफ्तार का वक़्त भी करीब आने लगा, तू न जाने कहाँ से किसी बागी का चला या हवाती रफ़ज़ा में उड़ता हुआ आया, और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाज़े पर हिफाजत की गर्ज़ से मौजूद नौजवानों में से हज़रत हुस्न रज़ी अल्लाह अन्हा को आ लगा, जिस पर वो ज़ख्मी हो गए और खून बहने लगा। ये मंज़र देख कर बागी घबरा गए और अबाहम यूं सरगोशियों करने लगे कि हुस्न रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ख्मी हो चुका ही। नवासा रे सीन वाओ लाम है वाओ नून ये की वजह से उनकी ख़ास कदर मंजिलत है। निज़ाम के ख़ानदान बनो हाशिम का भी बहुत ज़्यादा असर रसूख है, लहज़ान का ज़ख्मी हो जाना हमारा लिए ख़तरे की घंटी है। एन मुमकिन है कि मदीना के सभी बाशिंदे अब मुश्तिल हो जाएं और हमारे खिलाफ कोई बड़ा फैसला की इक़दाम करें, लिहाजा मज़ीद ताख़ीर हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगी। जो करना है सूरत हाल बिगड़ने से क़ब्ल बस अभी फ़ौरी तौर पर कर लिया जाए। इस बाहमी मशावरत के बाद फौरी तौर पर कुछ बागी उक़बा रास्ते से खुफिया तौर पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से मुत्तसिल अबू ज़म अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में दाखिल हुए, और फिर वहाँ से दीवार फैलाते हुए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की छत पर जा पहुँचे, और फिर वहाँ से घर के अंदरूनी हिस्से में उतर गए। बाहर किसी को कान खबर तक ना हो सकी। मुहाजिरीन वानसार में से मुतअद्दिदा काबर सहाबा किराम के नौजवान बेटे बदस्तूर वहाँ दरवाजे पर पहरा देते रहे, लेकिन अंदर की सूरत हाल किसी के वहम वगमान में भी नहीं थी। उधर कभी रास्ते और फिर छत से होते हुए बागी आखिर जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से में पहुँचे तो सीधे उस मकाम की जानिब गए जहाँ हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून बैठे हुए इंतहाई खुशू व ख़ुज़ू के साथ तिलावत कुरान में मशगूल थे। तब एक संगदिल बागी ने आगे बढ़कर पूरी क़ुव्वत से लोहे की सलाख़ पेशानी पर दे मारी। अजब इत्तिफ़ाक़ के उस वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा ये आयत तिलावत कर रहे थे, फ़िलसैक़फ़ागम मो अल्लाह वहु अल-समीउ अल-अलीमु सिबग़त अल्लाह मन आहिस दीनु मीन अल्लाह सिबग़त व नहनु लहा आबदोगिल। एक यानी अल्लाह अनक़रीब उनसे आपको काफ़ी हो जाएगा और वो खूब सुनने और जानने वाला है। अल्लाह का रनग इख्तियार करूँ और अल्लाह से उचारिन किसका होगा, हम तवासी की इबादत करने वाले हैं। इस आयत की तिलावत के साथ ही पेशानी पर जब इस आहनी सलाख़ की ज़रब लगी तो खून बहने लगा। तब इस बहते हुए खून के कुछ छींटे कुरान करीम के इस नुस्खे में इस आयत पर भी जा गिरे, यानी अल्लाह का रनग इख्तियार करूँ और अल्लाह से उचारिन किसका होगा। 2 इसके बदायक और बदबख्त ने आगे बढ़कर तलवार से वार की, जिसे अलिफ मद्दा पे ने अपने हाथ पर रोकने कोशिश की, जिस पे रे अलिफ मद्दा पे का हाथ कट कर बाजों से जदा होगी। तब अलिफ मद्दा पे की ज़बान से ये अल्फाज निकले, ये वही हाथ है जिसने सबसे पहले कुरान लिखा था। 3 बागी ने दोबारा वार की, इस बे अलिफ रे अलिफ मद्दा पे की अहलिया नाइला ने आगे बढ़कर अपने हाथ पिरासवार को रोकना चाहा, जिस परान के हाथ की उंगलियों कट कर दूर जा गईं। इसके बदायक बागी ने अलिफ मद्दा पे पर तलवार से पे दर पे कई वार किए। यूं 40 रोज़ तक मुसलसल जारी रहने वाले इस जालिमाना व मजरमाना मुहासरे के बाद बिलाखिर 18 ज़ुल्हिज्जा सन 35 हिजरी जुमा की शाम मगरिब से कुछ कबल जब इफ्तार का वक़्त करीब था, खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ख्मों की ताबना लाते हुए इंतहाई मज़लूमियत व बेबसी की कैफियत में 82 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। बागी जिस तरह खुफिया तरीक़े से अंदराए थे, उसी तरह इस मुजरिमाना कार्रवाई के बाद निहायत सरत के साथ खुफिया तरीक़े से गायब हो गए। बाहर किसी को कुछ खबर ही ना हो सकी। कुछ देर बाद जब उनकी ज़ख्मी अहलिया नाइला के होश व हवास कदरे बहाल हुए तो उन्होंने चीखना चलाना शुरू किया। तब सभी लोग दौड़े हुए वहाँ पहुँचे और इंतहाई अलमनाक और दिलखराश मंजर देख कर अदम बखुदरा गए। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। जुबैर बिन मतम रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाजी जनाजा पढ़ाई और फिर तहम्मुल व बर्दाश्त, खैरत व हिया, रस्मत व शराफत के इस पैकर को गुस्ल दिए बगैर इन्हीं खून आलूद कपड़ों में ही रात की तारीकी में बकी में सपरका कर दिया गया। ये है मज़लूम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की अलमनाक दास्तान। अहल ईमान ता क़यामत जब भी ये दास्तान पढ़ेंगे तो यकीन आया दास्तान इन्हीं खून के अंसूर रुलाती रहेगी। खलीफा सोम ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ये जो इतना बड़ा ज़ुल्म हुआ और ये इतना बड़ा जो फितना पेश आया, इसके बुरे नताइज नाकाबिल तलाफ़ी नुक़सानात और मनफी असरात आज तक मुसलसल जारी व सारी हैं।
یہی فتنہ مختلف اوقات میں مختلف شکلیں بدلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور تباہیم پھیلاتا رہا، جس کے نتیجے کے طور پر کتنے ہی مزید فتنے پیدا ہوتے رہے، باہمی جنگوں اور خون ریزیوں کی نوبت آتی رہی۔ غرض کہ امت مسلمہ میں آج تک جو افتراق و انتشار ہے، نفرتوں اور تفرقہ بازی کا جو لامتناہی سلسلہ ہے، یہ سب اسی کا اثر ہے، اسی کا نتیجہ ہے، بلکہ اسی کا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں، نیز ہمیں ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و مید کے شرف سے سرفراز فرمائیں۔